नमस्ते साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को फीफा पीस पुरस्कार 2025 दिया गया है। यह कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, पर जब मैंने इस न्यूज को सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वीडियो बनाया। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों ट्रंप एक दावा करते रहे हैं कि मैंने कई युद्ध रुकवाए हैं, जिसमें भारत पाक का युद्ध, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध। अतः मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन भी किया, यानी 2025 के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन किया। लेकिन उनको नोबेल कमेटी ने अयोग्य करार दिया और ये नोबेल पीस पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया करीना मचाडो को दे दिया गया। इसके बाद ट्रंप और उग्र हो गए और उदास हो गए और उन्होंने बड़ी उग्रता के साथ में जिद करके पुरस्कार मांगने लगे। जहां तक भारत पाक युद्ध रुकवाने का सवाल है, तो भारत के लोगों का कहना है कि युद्ध तो जांबाज सैनिकों तथा S-400 रफेल और ब्रह्मोस ने रुकवाया। जब पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों पर हमला हुआ तो उसके फरकच्चे उड़ गए और उसकी घिकी बन गई। उसके बाद युद्ध करने की सामर्थ्य ही नहीं बची। जब ये सामर्थ्य नहीं बची तो इस शर्म को छिपाने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि यूएसए ने हमको युद्ध बंद करने की सलाह दी, इसलिए हमने युद्ध बंद करने की गुजारिश की है, नहीं तो हम युद्ध और करते और भारत को सबक सिखाते। लेकिन ये तो बड़ी हंसी की बात है कि वही आतंकवाद, पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है, उसका आका है और वही शांति का पुजारी बन गया जब उसके पास में लड़ने की सामर्थ्य न बची रही हो। इसी प्रकार से इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का हश्र है। ट्रंप कहते हैं कि हमने इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुकवाया, लेकिन हम आए दिन देखते रहते हैं कि फिलिस्तीन में तो धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती रहती है, विमान उड़ने की हमें आवाज सुनाई पड़ती रहती है। तो युद्ध बंद कराने वाले नैरेटिव की जब धज्जियां उड़ी तो ट्रंप ने एक और बहाना मारा और उन्होंने एक नया लॉजिक दिया कि जब हमसे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। तो भाइयों, ये बताइए ये कौन सा लॉजिक है। जब वो राष्ट्रपति हैं तो मुझे भी मिलना चाहिए, उनको मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। ऐसे तो कोई भी कह सकता है, विश्व का कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि ओबामा एक मानव है और मैं भी एक मानव हूं तो मुझे भी नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये कैसे संभव है, ये पैमाना कैसे हो सकता है। आओ हम दूसरे बिंदु पर भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोगों ने हमको ये समझाया है या हमारे मनुष्यों ने ये बताया है, कोई भी उपलब्धि अर्जित करनी पड़ती है, हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। जैसे ट्रंप नोबेल पुरस्कार को जिद होकर रूट कर मांग रहे हो। यहाँ तो ये कहना बड़ा उचित लगता है, नोबेल पीस कमेटी को तो कई नोबेल पुरस्कार बना के रख लेना चाहिए, जो जिद करके या रूठ जाए उसी को नोबेल पुरस्कार पहनाते जाना चाहिए, जो कि असंभव बात है। अब हम दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। क्या नोबेल पुरस्कार ही मानव कल्याण अच्छे होने का पैमाना है। अरे अरे, गांधी जी को तो कभी नोबेल पुरस्कार मिला ही नहीं, लेकिन वो अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो और यूं तो अगर देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार तो यूनेस्को भी मिला था, जो बांग्लादेश में अपने ही देश की लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं और मानव मूल्यों की कैसी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो नोबेल पुरस्कार कोई अच्छे काम के लिए कोई पैमाना नहीं हो सकता है। एक बात फिर ऐसी आती है कि जो पाक आतंकवादियों का आका हो, पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रहा हो, ये अमेरिका में भी आतंकवादी हमले का बराक ओसामा बिन लादेन, जो कि पाकिस्तान में ही छिपा था, बाद में यूएसए ने उसको नेस्तनाबूद किया था। वही पाक अगर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप का चयन करे तो इसमें तो सदी पैदा होता है। तो भारत सहित किसी भी राष्ट्र ने
राष्ट्र के राष्ट्रपति ने इतनी जीत के साथ कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मांगा है, और नोबेल पुरस्कार तो एक दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। और यहाँ पर एक किसी लोग व्यंग के रूप में ये भी कह रहे हैं, ट्रम्प ये नाना प्रकार के जो टैरिफ लगाते हैं और ये इस प्रकार के काम करते रहते हैं जो हंसी के पात्र बनते हैं, तो उनको जगत फूफा की संज्ञा दी जाती है। तो वो जगत फूफा है, तो उन्हें फूफा और फीफा एक जैसा शब्द निकल रहा है, तो इसी प्रकार इस तरीके से उन्हें पुरस्कार मिल गया। और अब यहाँ पर मैं ये लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि नोबेल पुरस्कार कोई साध्य नहीं हो सकता। ईमानदारी, परोपकार, पवित्रता, चराचर जगत का कल्याण साध्य है, और ये एक प्रकार का नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है। ये साध्य होने चाहिए। नोबेल पुरस्कार तो एक भौतिक उपलब्धि है। ये तो जब हमारे अंदर ये सारे मूल्य आ जाएंगे, ईमानदारी, परोपकार, चराचर जगत का कल्याण, तो नोबेल पुरस्कार तो पीछे पीछे आएगा। ये कोई आगे की वस्तु तो नहीं हो सकती है। पर अब ट्रम्प भाई को कौन समझाए। अब मैं यही वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।